सजदाना नमस्कार। पहले तो आपका आउटलुक मार्केट्स पर ही चाहिए। भले ही बहुत ज्यादा मजबूती हमने आज के सेशन में नहीं देखी, 11,450 के ऊपर निफ्टी नहीं टिका, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार तीसरा सेशन रहा जब बायस पॉजिटिव रहा और 11,400 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है। आप कल के लिए स्ट्रैटेजी रेकमेंड कीजिए। जिन्होंने तेजी की पोजीशंस कैरी की है निफ्टी में, उनके लिए क्या सजेशन है, और अगर नया ट्रेड लेना हो इंडेक्स पर तो क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग दीपाली जी, जिस तरीके से अभी तक एक आउट परफॉर्मेंस रही है निफ्टी की, जिस तरीके से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, मुझे लग रहा है 11,500 कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल कल के फर्स्ट हाफ में अगर निकल जाता है तो एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है थ्रू आउट द वीक। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा प्लेस्ड है और कल के एक्सपायरी सेशन के लिए एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कल की एक्सपायरी 11,500 से लेकर 11,300 इसी पर्टिकुलर दायरे में होनी चाहिए। सो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में कहीं पर वीकनेस नहीं है, बट पिछले 3 दिनों के अपमूव के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट 1 से 2 दिनों के लिए। बट 11,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगले मोमेंटम के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि 22,500 उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वो पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है कल के सत्र में तो एक्सपायरी कहीं जाकर 22,700 के आसपास शेपअप हो सकती है। बट ओवरऑल वहां पर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। 22,500 से लेकर 22,000 इस पर्टिकुलर दायरे में ही बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा। लेकिन चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल। आपको बता दें फेसबुक ट्विटर पर भी ये शो लाइव है, तो अपने सवाल आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। पहले कॉलर फोन लाइन पे है हमारे साथ मिहिर भावनगर गुजरात से। मिहिर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। जी मेरा सवाल है, मैंने लोरस लैब 1070 पे लिया था और सुवेन लाइफ साइंस 40 पे लिया था, तो उसको होल्ड करें या? हेलो, ठीक है, पूछ लेते हैं। लॉरस लैब आपने इनफैक्ट काफी ऊपर के लेवल्स पर लिया क्योंकि जुलाई में ये स्टॉक 500 से 1,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया था मैं कुछ सेशंस में ही। लेकिन सजदानंद क्या सजेशन रहेगा? लॉरस लैब इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन इस स्टॉक में रहेगा? और सुवेन लाइफ यहाँ पर भी आपका व्यू, दोनों स्टॉक्स पर लेवल्स बताइए किन पर इनको गौर करना है। देखिए पहली बात तो लॉरस लैब्स ने एक ऑलरेडी अच्छा ट्रेंड दिखाया है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल पैटर्न्स थे उन सबके टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। काफ़ी मूवमेंट के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है अगर इनकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं। बट उनको क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा स्टॉप लॉस है 1040 का। अगर वो पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आ सकता है काउंटर में। तो यहाँ पर सलाह होगी कि अगर आपका ये जो निवेश है अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से है तो 1110 1120 इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास एक बार आपको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। बट 1040 अगर टूट जाता है तो काफी वीकनेस आ सकती है काउंटर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश एडिशंस नहीं करने चाहिए। एग्जिस्टिंग अगर पोजीशन है तो 1040 के स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड कर सकते हैं। सुवेन लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है काफी बड़े कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है वीकली स्केल पे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका दायरा भी डिफाइंड है 5860 ऑन द हायर साइड एक बड़ा रेजिस्टेंस है, एंड नीचे मुझे लग रहा है अराउंड 45-46 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ी देर और रह सकता है काउंटर, बट यहाँ पर भी बड़ी कोई वीकनेस नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं जिनको आपको एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट करना है। इसके अलावा हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल श्रीवास्तव हैं सागर मध्य प्रदेश से। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार दीपाली जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक, मैंने रिलैक्सो फुटवेयर 646 पर 100 शेयर बाय किए हैं और दूसरा यूनाइटेड ब्रेवरीज में मैंने 920 पर 30 शेयर बाय किए हैं और मैं लंबे नजरिए तक रुक सकता हूँ, लंबी अवधि तक। तो मुझे इन दोनों पर थोड़ा राय चाहिए। आपने यूबीएल में क्या बताया परचेजिंग प्राइस? 920 920। ठीक है, तो 920 की यूबीएल की बाइंग है, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर है ये स्टॉक और रिलैक्सो आपके बाइंग प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि 646 पर आपने खरीदा है, उन्हीं लेवल्स के आसपास हुई है क्लोजिंग आज।
आपने सवाल सुना सजदानंद, बताइए क्या सजेशन होगा दोनों स्टॉक्स में? देखिए, पहली बात तो यूबीएल एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, एक अच्छा करेक्शन होने के बाद एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में है। अगर इनका लंबा टाइम होराइजन है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अपनी पोजीशन उनको रिटेन करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी गिरावट भी आ जाती है तो 950 से 920 एक अच्छा जोन है जहाँ पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट करके रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। ओवरऑल अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो अराउंड 840 एक काफी अहम लेवल है। अगर वो ब्रीच हो जाता है वीकली बेसिस पे तो ही कहीं पर जाके मुझे लग रहा है डिस्टॉर्शन होगा, नहीं तो यहाँ पर अपमूव जारी रह सकती है, एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। इस साल के लिए अराउंड 1300 तक के लक्ष्य में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3 से 4 महीनों में। और जो दूसरा उनका स्टॉक है रिलैक्सो, मुझे लग रहा है वहां पर भी एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी शेपअप हो चुका है, बट जिस तरीके से अभी फिलहाल प्लेस्ड है मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी। यहाँ पर 620 जब तक होल्ड होता है मुझे लग रहा है तब तक ये मोमेंटम जारी रह सकता है। ऊपर के लेवल मुझे लग रहा है अराउंड 675 680 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो फिलहाल दोनों में होल्ड ही है। इनफैक्ट यूबीएल मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए, 1300 के लक्ष्य के लिए होल्ड कर सकते हैं 840 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, 840 का रखिए स्टॉप लॉस। रिलैक्सो भी होल्ड करने की सलाह है और यूबीएल में थोड़ा समय देंगे तो 1300 तक के भी टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। सागर ने एक सवाल में भेजा है फेसबुक से, एक्सिस बैंक है इनके पास 444 इनका परचेजिंग प्राइस है और रिलायंस पीपी में 1240 का इनका परचेजिंग प्राइस है। जो व्यू है सजदानंद दोनों स्टॉक्स में वो 4 मंथ्स का है इनका, तो 4 महीने के पर्सपेक्टिव से रिलायंस पीपी और एक्सिस बैंक दोनों पर क्या सजेशन होगा? देखिए, एक्सिस बैंक में मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। अराउंड 400-410 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, बट जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम मिलना चाहिए उस तरीके से मोमेंटम नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी ऑस्किलेशन मोड में रह सकता है काउंटर। मेजर अप मूव मुझे लग रहा है तभी अनफोल्ड होगी जब स्टॉक कॉन्फिडेंटली अराउंड 460-465 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो तब तक मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में रह सकता है काउंटर। तो नीचे मुझे लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने पोजीशन बनाई है तो 400 का जरूर उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट अगर 4 महीने का नजरिया है तो मुझे लग रहा है अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपको होल्ड करना है तो पहला लक्ष्य यही होगा अराउंड 465-470 के आसपास का, जहां पर आपको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। एक्सिस बैंक आपके बाइंग प्राइस पर ही। अयूब खान है हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। अयूब जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी, मैं ये पूछना चाहता था, मेरे पास SIL के हैं 100 शेयर और एफटेक के हैं 100 शेयर। 2 महीने की है इसकी रखने की। एफटेक में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 118 रुपया मैम। एफटेक में और दोनों में आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, मतलब कुछ समय के लिए आप रखना चाहते हैं? जी 2 महीने का। 2 महीने, ठीक है। 2 मंथ्स के व्यू के हिसाब से लेवल्स बताइए सजदानंद इनको, क्योंकि एफटेक में 118 का बाइंग है, 114 पर बंद हुआ है और HSIL 61 की खरीदे उन्हीं लेवल्स के आसपास हुई है क्लोजिंग। देखिए, एपटेक में एक अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 हफ्तों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जरूर है, बट जिस तरीके से इसके एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश एडिशंस करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 108 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अभी भी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है मुझे लग रहा है इसके रिट्रेसमेंट टारगेट्स भी अगर हम देखें तो लगभग अराउंड 135-140 जोन तक के है, तो उसी लक्ष्य के लिए उनको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए एंड स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए अराउंड 108 के आसपास। HSIL मुझे लग रहा है काफ़ी साइडवेज जोन में ही है, तो जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर पोजीशंस बन रही है तो डेफिनेटली उनको 53 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है अपनी पोजीशन अगर शॉर्ट टर्म भी हो या लॉन्ग टर्म भी हो तो निकल जाने की सलाह होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर यहाँ से अपमूव थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है तो 70 के आसपास काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पर ज़रूर एक बार रिव्यू करनी चाहिए। बट फिलहाल मुझे लग रहा है फ्रेश ट्रेड सेटअप्स के लिहाज से एपटेक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है जहां पर एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ सकता है, तो 108 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर पोजीशन फ्रेश भी ऐड की जा सकती है 135 के टारगेट के लिए। ठीक है,
तो होल्ड कीजिए आप HSL में पोजीशन, एप्टेक स्ट्रांग लग रहा है इन लेवल्स पर और खरीदारी भी की जा सकती है, तो बने रहिए। सुमानी गुप्ता ने एक सवाल हमें भेजा है फेसबुक पर, ग्लेनमार्क फार्मा पर 170 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 480 का है। तो ग्लेनमार्क पर बताइए क्या करना चाहिए। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा एक्शन बना है स्टॉक में, क्या सजेशन रहेगा? देखिए यहाँ पर सेक्टर आउटलुक तो काफ़ी पॉजिटिव है और जिस तरीके से रोटेशंस हो रहे हैं विद इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई संकेत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो जाती है बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में है। अगर हम इसका डेटा डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में ही चल रहा है काउंटर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 520 के लक्ष्य के लिए इनको पोजिशन अपनी होल्ड करनी चाहिए। ये पर्टिकुलर लेवल आने के बाद ही रिव्यू करनी चाहिए। एंड जिस तरीके यहाँ पर सीक्वेंस है, मुझे लग रहा है अराउंड 455 460 ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। तो अगर वहां पर डिक्लाइन भी होता है तो वहां पर अक्यूमुलेट करने की यही सलाह होगी। 520 का होगा एक फाइनल टारगेट। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। ग्लेनमार्क फार्मा 500 प्लस टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। हमारे साथ अशोक हैं फोन लाइन पर, थाने महाराष्ट्र से। अशोक जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, दीपाली मैडम, हाउ आर यू? हेलो, गुड इवनिंग मैडम, आई एम हैविंग। ठीक है सर, अपना सब बताइए, आप कैसे हैं, क्या कौन सा स्टॉक है आपके पास? RCF, आई एम हैविंग RCF 500 shares, about I purchased 3 years ago, 92 price average. So what to do? I know this is during rainy season, share moves fast, but this time this share is dull. And Correct. I have invested only RCF. I know this company since I am a retired customer officer. I know this company is very well and fundamental is very good. What to do? करेक्ट, बिल्कुल। RCF बहुत वैल्यू होल्ड करता है इन लेवल्स पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के पास लैंड बैंक भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली बॉम्बे में। जब वो मोनेटाइज होगा तो भी उसकी वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन हाँ, ये भी सच बात है कि स्टॉक ने या फिर और दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने उतना रिटर्न डिलीवर नहीं किया है। जिनकी भी पुरानी खरीद है वो नुकसान में है फर्टिलाइजर शेयर्स में। अब इनके लिए बताइए, अब 3 साल से इन्होंने होल्ड किया है सजदानंद, तो आई एम श्योर ये और वक्त भी दे सकते हैं बशर्ते इनको मुनाफा हो। चार्ट्स देखकर अगर लॉन्गर व्यू थोड़ा सा आप दे सकें तो क्या सजेशन होगा? दीपाली, मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें तो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है और जिस तरीके से अभी भी परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है काउंटर। यहाँ पर काफ़ी अच्छे विकल्प मार्केट अभी प्रेजेंट कर रहा है, बट जिस तरीके से वापस ये रिबाउंड हुआ है स्टॉक में अराउंड 22-25 के लेवल से जो रिबाउंड हुआ है वो इतना इनहेरेंटली स्ट्रॉन्गर नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ऊपर के लेवल में वापस एक बार थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है काउंटर में। तो 70 के आसपास अगर पहुंच जाता है काउंटर तो मुझे लग रहा है वहां पर जरूर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। बट जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है एक ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 40-43 एक काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर होगा। अगर वीकली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है लो टॉप लो बॉटम का, मुझे लग रहा है वापस उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टॉक ड्वेल होगा। तो जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, अगर यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाता है काउंटर में और अगर 65-70 के जोन आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनको अपनी पोजीशन वहाँ पर रिव्यू करनी चाहिए। होप पर रहना नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी वीक रहा है काउंटर में। बट ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे 42 का लेवल काफ़ी अहम होगा। अगर वीकली बेसिस पे ये लेवल ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग आ जाती है तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने निवेश से हट जाए एंड कोई दूसरे विकल्प में इन्वेस्ट कीजिए। जी ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है। संजय साहू ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, कमंस इंडिया पर 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 460 का इनका परचेजिंग प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए, तो बताइए सिद्धार्थ। कमंस इंडिया इनके भाव के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है, आज क्या करना चाहिए? कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया।
तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन। जनरली इस पर्टिकुलर काउंटर में एक ट्रेंड रही है कि जब भी इसमें डिविडेंड आ जाता है उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव हो जाता है, और जिस तरीके से वापस यहाँ पर परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर 465 468 ये पर्टिकुलर लेवल अगर वो ब्रीच कर देता है, वहाँ पर सस्टेन कर देता है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी अप मूव आ सकती है अराउंड 488 490 तक की। बट इन केस ऑन द लोअर साइड यहाँ पर थोड़ी सी भी थकावट या गिरावट आ जाती है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो सकता है काउंटर में। तो अहम लेवल होगा ट्रेडिंग के लिहाज से अराउंड 440 का। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है जो प्रीवियस जो एक बेस बना था स्टॉक में अराउंड 400 के आसपास का, वो पर्टिकुलर बेस वापस एक बार रिविजिट होगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 465 के लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं, वापस सस्टेन हो जाता है काउंटर, तो मुझे लग रहा है ये अप मूव एक्सटेंड होगी अराउंड 480 485 तक। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं, मूव एक्सटेंड हो सकता है, 485 तक के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए। राकेश कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर नोएडा से। राकेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मेरा सवाल इंडिया बुल रियल एस्टेट पे है। आज मॉर्निंग में इसमें खबर आई थी कि इंडस्ट्री ग्रुप के 2 कंपनियां तो रियल एस्टेट में तो मर्ज होंगी, और इनका वैल्यूएशन है तो इंडिया बुल रियल एस्टेट का 92.7 पर रुपीज पर शेयर रहेगा। तो मैंने इसको मॉर्निंग में ही आज 74.2 पे लिया है। तो मुझे इसका शॉर्ट टर्म आउटलुक जानना है, और साथ में ही इंडिया बुल्स के दूसरे शेयर्स लाइक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया बुल्स वेंचर्स का भी मुझे थोड़ा ये चाहिए, आउटलुक चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए राकेश जी, सबसे ज्यादा स्पेक्युलेटिव ग्रुप ये रहा है, और इस ग्रुप के स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये न्यूज फ्लो पर, फंडामेंटल्स पर काफी बार बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और काफी बार कोई रिएक्शन नहीं आता। तो आप इसी ग्रुप पर क्यों फोकस करना चाहते हैं? अभी इंडिया बुल्स पे मैं पहले फोकस कर रहा था, क्योंकि कभी ये 1200 रुपये चला करता था ये, तो ये काफी ये अभी यस बैंक और ये वगैरह सब जो केसेस हुई थी उसमें काफी डाउन हो गया था ये। तो मुझे बिल्कुल, लेकिन राकेश जी भाव देखकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करनी चाहिए कि आगे क्या आउटलुक है, क्या वैल्यू नजर आ रही है उस हिसाब से, क्योंकि बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो अपने हायर लेवल से कई गुना नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। इंडिया बुल्स रियल में क्योंकि ऑलरेडी आप पोजीशन ले चुके हैं, तो इस पर एक व्यू आपको दिला देते हैं। सजदानंद, क्या सजेशन होगा? इंडिया बुल्स रियल पर एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर की डिटेल्स आई थी, उसके बाद इन्होंने ये स्टॉक खरीद लिया 74 रुपए के भाव पर। अब क्या करना चाहिए इनको इस स्टॉक में, क्योंकि सुबह खुला तो ऊपर था ये, और शायद खुलते ही इन्होंने खरीदा, क्योंकि 74-75 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ है। दीपाली, ये एक क्लासिक स्टॉक है जो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज साइकिल में ही चलता है। जिस तरीके से यहाँ पर न्यूज आने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर हम डेली चार्ट को देखें तो वहाँ पर भी एक बेरिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट ही माना जाता है। तो जिस तरीके से इसने एक ओपन आई बनाया है अराउंड 78.85 का, मुझे लग रहा है वो एक काफी निर्णायक लेवल होगा आगे की चाल के लिए। तो अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है उनको थोड़ा सा मुनाफा बन सकता है, अराउंड 85-88 तक लेवल्स आ सकते हैं। बट वो पर्टिकुलर लेवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा काउंटर के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑलरेडी कुछ अराउंड 9-10 दिनों से ये पर्टिकुलर रैली चल रही थी काउंटर में, एंड इस रैली के बाद ये पर्टिकुलर पैटर्न बना है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर जरूर उनको कॉशियस रहना है। 68 का स्टॉप लॉस तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म पोजीशन है, मोमेंटम में इन्होंने ये पोजीशन बनाई हुई है। तो लेवल्स टू वॉच आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वुड बी 68 ऑन द लोअर साइड। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली उनको पोजीशन अपनी हटा देनी चाहिए, लॉस बुक कर देना चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो जाता है एंड 78 ये लेवल अगर निकाल देता है, तो एक मुझे लग रहा है वहाँ पर एक होप मिल जाएगा काउंटर में। जिस तरीके से थोड़ी सी मूवमेंट बनी है, वो थोड़ी सी मूवमेंट मुझे लग रहा है एक्सटेंड होगी अराउंड 85 लेवल्स के आसपास की। तो 78 एंड 68 ये 2 लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल, तो 68 अगर ब्रीच हुआ तो डाउन साइड एक्सटेंड हो सकती है, तो फिलहाल होल्ड कर लीजिए 68 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ 78 इंपॉर्टेंट बैरियर रहेगा, जिसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द मोमेंटम के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। संतोष है अहमदाबाद हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास ज्योति लेबोरेटरीज के 4000 शेयर है एट द रेट ऑफ 147।
तो मैं उसका 1 मंथ के लिए पोजीशन बेस्ड टारगेट जानना चाहता हूँ और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है सदानंद, बताइए 1 महीने के लिए क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस ज्योति लैब्स पर? देखिए 1 महीने के नज़रिए से मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेल्दी है, बट डिस्टॉर्शन तभी होगा जब स्टॉक 136 से नीचे स्लिप होगा। तो मुझे लग रहा है क्लियरली जिस तरीके से यहाँ पर हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हुआ था 120 से 125 की रेंज में, वहाँ से जो पैटर्न के टारगेट्स थे वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। बट जिस तरीके से वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है 160 165 तक ये पर्टिकुलर मूड और मोमेंटम एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह होगी 160 के टारगेट के लिए। पर ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न है एक मोमेंटम बेस्ड पैटर्न है, तो 136 का स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करने की सलाह होगी। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 160 165 के लिए ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। 160 165 के टारगेट्स आप मेंटेन कर सकते हैं इसमें, लेकिन 136 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा ज्योति लैबोरेटरीज में। पंकज हैं कोलकाता से। पंकज जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, पूछिए सवाल पंकज जी। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो जी, सवाल बताइए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास स्पाइस जेट है मैम, 159 की 59 रुपीज की बाइंग, 125 शेयर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैम क्या सजेशन रहेगा? बताइए सदानंद, 125 शेयर्स हैं 59 के प्राइस पर, व्यू लॉन्ग टर्म है स्पाइस जेट में। दीपाली, मुझे लग रहा है ये स्टॉक और ये सेक्टर मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइमलाइट में रहना चाहिए अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है 44 तक ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है 70 एक अहम लेवल होगा जिसके ऊपर पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर थोड़ी सी गिरावट आ भी जाती है तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 44 के आसपास का एंड पोजीशन मेंटेन करनी है। 70-75 के जोन में जैसे पहुंच जाएगा अगले कुछ महीनों में, उसके बाद ही रिव्यू करना चाहिए काउंटर। तो फिलहाल तो एक 70 का स्टॉप का एक टारगेट, प्रोबेबल टारगेट आप मान के चलिए। 44 का लगाइए स्टॉप लॉस एंड होल्ड कीजिए पोजीशन। होल्ड कीजिए पोजीशन को 44 के स्टॉप लॉस के साथ, और इनफैक्ट नीचे जाए तो ये और एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। 70-75 के इनिशियल टारगेट्स, वहां पर पोजीशन रिव्यू कीजिए। फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई क्विक डिस्क्लोजर सदानंद आपकी ओर से? दीपाली जी, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वहां पर मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और अब सभी जो सवाल हमें आए शो में उनके जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।